हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। एएलपी के एग्जाम में लगभग 30 दिन के आसपास बचे हैं और इन 30 दिनों में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है ताकि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो सके, उसके लिए मैं आपको पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। मैंने खुद रेलवे के कई सारे एग्जाम्स दिए हैं जिसके रिजल्ट्स आप सब देख सकते हैं। एसएससी में, रेलवे में, डीएसएसबी में अलग अलग जगह सिलेक्शन भी लिया है, रिजल्ट्स मैंने चैनल पे डाल रखे हैं। मैं आपको इस 30 दिनों में वो स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो आपके बहुत ज्यादा काम है। यकीन मानो, अगर आप 30 दिनों में जो मैं आपको बताने वाला हूं इसको फॉलो करेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे इंक्रीज होंगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। मगर इस स्ट्रेटजी को बताने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं मो फैरा की। ये एक ओलंपिक का जो है ये रेस करता है और इस रेस में क्या होता है और आपको पता चलेगा कि लास्ट के जो दिन होते हैं, लास्ट का जो टाइम होता है, उसकी कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। ये मो फैरा ओलंपिक की रेस में बंदा गिर जाता है भागते भागते। अब आप सोच के देखो कि जो बंदा ओलंपिक की रेस में जहां पर एक एक सेकंड से गोल्ड मेडल निकल जाता है, वहां पर ये बंदा गिर जाता है। गिरने के बाद बंदे की क्या सोच होगी? वो तो उसको तो यही लगेगा कि मैं गिर चुका हूं, अब मैं हार चुका हूं, अब कुछ नहीं बचा। मगर ये बंदा लास्ट में बिल्कुल खड़ा होता है और लास्ट के टाइम पे गिरने के बाद भी खड़ा होकर ये सोचता है कि बस थोड़ा सा और रह गया है, थोड़ा टाइम बाकी है, थोड़ी सी रेस बाकी है, जितनी भी जान है शरीर की सारी जान उठा के लगा देता है और फाइनली क्या होता है कि गोल्ड मेडल जो होता है मो फैरा जीतता है। इसके बारे में आप सर्च कर सकते हो, ब्रिटेन का है ये, मो फैरा के नाम से, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अपने एग्जाम के बारे में एएलपी की, तो आपने ये नोटिफिकेशन देख चुके हैं। इस नोटिफिकेशन में साफ साफ ये लिखा हुआ था कि जो एएलपी का एग्जाम होगा वो आपका जून या अगस्त में टेंटेटिवली है, ठीक है ना। जून में एग्जाम होना थोड़ा सा मुश्किल है, हो सकता है कि जून के लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाए, मगर फिर भी अगर हम देखते हैं तो आपके पास कम से कम 30 डेज जो है वो अवेलेबल है। 30 दिन जो है आपके पास अवेलेबल है। हो सकता है 30 से भी ज्यादा दिन अवेलेबल हो, मगर कम से कम आपके पास 30 दिन अवेलेबल है ही है। अब इस 30 दिन को कैसे कैसे आपको यूटिलाइज करना है, कैसे डिवाइड करना है। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो उनका सिलेबस 70% कंप्लीट हुआ है, 80% या सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका 50% या 60% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, सिलेबस ही अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो भाई बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बच्चे सिलेबस खत्म करके मॉक टेस्ट लगा रहे हैं सिर्फ, ठीक है ना। तो फिर इन 30 दिनों का आपको कैसे इस्तेमाल करना है? सबसे पहले इसकी दो कैटेगरी बनानी है आपको। 15 दिन अलग करने हैं यहाँ पर अपने और 15 दिन यहाँ पर अलग करने हैं। मैं पूरा आपको एक एक करके टाइम टेबल बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा कि इनको कैसे आपको यूटिलाइज करना है। 15-15 दिन का आपके 2 स्लॉट बनाने हैं अपने अलग अलग, ठीक है। और इन 2 स्लॉट में ये जो 15 दिन है ये वाले, ये आपको जो है अपने एनालाइज करने का, इंप्रूवमेंट करने का टाइम है। और ये जो 15 दिन है आपके लास्ट के, ये जितने भी आपके अंदर ताकत है, जितना भी आपका जोश है जॉब लेने के लिए, वो सारी की सारी ताकत इन 15 दिन में लगा देनी है ताकि आपका सिलेक्शन जो है वो कंफर्म हो। CBT 1 हालांकि क्वालिफाई है, मगर आपको मैक्सिमम मार्क्स लेकर आने हैं, दूसरे बच्चों से ज्यादा मार्क्स लाने हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि भाई मेरी तैयारी इतनी अच्छी है, इस जॉब के लिए जो है सिलेक्शन में लेकर जाऊंगा। तो आप सबसे पहले इन 15 दिन में क्या करेंगे? इन 15 दिन में सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि हर रोज एक तो मॉक टेस्ट लगाना है, एक मॉक टेस्ट, ठीक है। रोज के रोज देखो, 2-2, 3-3 मॉक टेस्ट नहीं लगाने, सिर्फ एक मॉक टेस्ट लगाना है और उस मॉक टेस्ट में जितनी भी आपकी गलतियां होती हैं उसको एनालाइज करना है। मॉक टेस्ट का एनालाइज कैसे करना है? इस मॉक टेस्ट के बाद आपको कम से कम 3 से 4 घंटे देने हैं। मान लो मॉक टेस्ट आपने लगाया, मॉक टेस्ट में आपके मैथ्स के क्वेश्चन गलत हो गए 4-5, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उसी टाइप के आपको 30 से 40 क्वेश्चन लगाने, ठीक है। मान लो आपके 4 क्वेश्चन गलत है तो हर एक टाइप का आपको 10-10 क्वेश्चन लगाने, ठीक। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए आपका मैथ में टाइम एंड वर्क का जो है एक क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक। तो जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उसी तरह के आपको 10 क्वेश्चन लगाने हैं किसी भी बुक में से, ठीक है ना, ताकि आपके आने वाले मॉक टेस्ट में या आने वाले एग्जाम में आपका कभी भी उस तरीके से वो क्वेश्चन कभी गलत ना हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है? मॉक टेस्ट लगाना है और उसका एनालिसिस करना है। जो स्टूडेंट नहीं जानते कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं, तो वो ये वाली वीडियो देख सकते हैं। मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स इंक्रीज होने लगेंगे अगर आप इस तरीके से फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मॉक टेस्ट लगाना है। दूसरी चीज, आपको जो पढ़ाई करनी है अब लास्ट के टाइम पर, आपको जो है टारगेट वाइज पढ़ाई करनी है। ये नहीं सोचना कि मेरे को बस दिन में 8 घंटे पढ़ना है, मेरे को दिन में जो है 9 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से पढ़ाई नहीं करनी, ठीक है। आपको सोचना है कि मेरे को मैथ्स के जो है आज दिन में 100 क्वेश्चन लगाने, 100 क्वेश्चन मैथ्स के, मान लीजिए आपको 100 क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक।
तो आप चाहे कितनी भी देर लगे, आपको 100 क्वेश्चन मैथ्स के लगाने ही लगाने हैं आज दिन में, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए आपने सोचा रीजनिंग के मेरे को 80 क्वेश्चन लगाने हैं, तो ये होता है टारगेट, ठीक है। एक होता है टाइम, एक होता है टारगेट। आपको पढ़ाई जो करनी है वो ऐसे नहीं करनी कि 2 घंटे मैथ पढ़ूंगा, 2 घंटे रीजनिंग पढ़ूंगा। आपको पढ़ाई करनी है कि मेरा टारगेट है, मेरे को आज जो है मैथ्स के 100 क्वेश्चन करने हैं, 70 क्वेश्चन करने हैं, और जो आपका टारगेट है उस टारगेट को आपको अचीव करना है, उसके बाद ही रात को सोना है, ठीक है ना। चाहे उसमें आपके 10 घंटे लगे, चाहे आपके 12 घंटे लगे, चाहे आपके 13-14 घंटे लगे, मगर जब तक आपने जो टारगेट बनाया है उस टारगेट को अचीव नहीं कर लेते तब तक आप रात को नहीं सोएंगे। अगर आप ये सोच के जो है मेहनत करेंगे तो यकीन मानो इस साल आपकी सरकारी नौकरी पक्की है, कोई भी नहीं रोक सकता आपकी सरकारी नौकरी से। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अगर आप मानते हैं कि साइंस है, आपको साइंस का एक टॉपिक कंप्लीट करना है। एग्जाम्पल के लिए हमने मान लेते हैं हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में हमें आज मोशन यानी गति का चैप्टर कंप्लीट करना है, तो आज हम ये सोच के चलेंगे कि इसको हमें याद करना है, पूरा इसके क्वेश्चंस लगाने हैं, पूरा का चैप्टर जो है पूरा का अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है, तब हमारा टारगेट पूरा होगा, ठीक है ना। अगर टारगेट पूरा नहीं होता तो आपकी बेचैनी होनी चाहिए, आपको नींद ना आए, इस तरीके का जुनून होना चाहिए, ठीक है। तो शुरू के 15 दिन में आपको मॉक टेस्ट लगाना है, टारगेट वाइज पढ़ाई करनी है कि मेरा टारगेट ये है। आप टारगेट अपने हिसाब से लगा सकते हैं, जिनकी मैथ्स अच्छी है वो रोज 100-150 क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी स्टूडेंट जो है वो 100 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन कर सकते हैं। दिन में पूरे दिन में आप मैथ्स के 70-80 क्वेश्चन लगा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इतने क्वेश्चन लगाना, ठीक है ना। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है और आपको अपने टारगेट बेस के पढ़ाई करनी है, ठीक है। लास्ट के 15 दिन पे आपको रोज के रोज पर डे 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। 2 मॉक टेस्ट, हर रोज 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं, और लास्ट के 15 दिन में सिर्फ और सिर्फ आपकी जो गलतियां हैं, जो चीज नया कुछ नहीं पढ़ना है इस 15 दिन में, ठीक है। इन 15 दिन में आपका अगर कुछ रह गया है तो वो भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपका सिलेबस 70-80% कंप्लीट है तो इन 15 दिन में आप सिलेबस को जितना कंप्लीट कर सकते हैं कर सकते हैं। लास्ट के 15 दिन में आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, जितना आपने पढ़ा है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, जितने आपने तैयारी की है, सिर्फ और सिर्फ उसको पक्का करना है, और मॉक टेस्ट लगाने हैं 2 रोज के, ठीक है ना। जितने चीजें आपने की हैं, जो आपने प्रैक्टिस की है, उसको इस तरीके से करना है कि आने वाले एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए उससे गलत नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इस लास्ट के दिन में आपको कुछ नया नहीं पढ़ना, इन 15 दिन में आप नया पढ़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो, सिलेबस को जितना बढ़ा सकते हो। लास्ट के 15 दिन में कुछ नया ट्राई नहीं करना, जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है उसी को सिर्फ रिवीजन करना है। 2 मॉक टेस्ट रोज के लगाने हैं, अगर मार्क्स कम आते हैं तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है ढंग से, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये आपको करना है इन 15 दिन में। अगर इस 15 दिन में आपकी कोई कमी पेशी पड़ती है, अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, तो सीधा सा रूल है कि आपको अपना जो जितना भी आप टाइम देते हैं उसको बढ़ा देना है। थोड़ा सा जो है अगर नींद को कम कर लोगे, शादी पार्टी में नहीं जाओगे, रिश्तेदारों दोस्तों से थोड़ी दूरी बना लो, लास्ट का टाइम है, थोड़ा टाइम के लिए सब लोगों को दूर कर दो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी चीजें हैं ये सारी की सारी सोशल मीडिया थोड़ा हटा दो साइड में, ठीक है। और सारा का सारा फोकस उठा के लगा दो कि मेरे को सिलेक्शन लेना है किसी भी तरीके से। देखो बहुत अच्छा चांस है, अगर आप मेहनत करोगे सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं सिलेक्शन वो लेके जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आ रही है। अगर किसी का कोई भी डाउट है और अगर कोई भी चीज समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।